हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS एब इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो स्पेसिफाइड है आर्टिकल 23 से 32 में। इससे पहले हमने पढ़े राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड उनसे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स थे। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो दिया हुआ है आर्टिकल 23 एंड 24 में। इसमें दो कैटेगरी ऑफ राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, और दूसरा पार्ट है इसका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। सो जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23, वो ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास फ्रीली मूव करने का और अपने हक से जीने का राइट है। हम ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है हम उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। वो एक जीते जागते इंसान है एंड उनको अपनी तरह से रहने का हक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर इज काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड आर्टिकल 23 हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड पार्ट है इस राइट का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब हम बच्चों को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इज अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विच इज फंडामेंटल राइट। अब हम इन दोनों आर्टिकल को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 23, जैसे कि मैंने बोला 23 प्रिवेंट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ये बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। इसमें बेगर को स्पेसिफिक मेंशन दिया है इस आर्टिकल में। मतलब हम किसी को भीख मांगने पे मजबूर नहीं कर सकते। सो देयर कैन बी नो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स नीड्स टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग एंड उन्हें हम किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। उनके अपने कुछ अधिकार है और उन अधिकारों को एक्सरसाइज करने का राइट है उनके पास, और किसी भी तरह का हम फोर्स लेबर एक्सरसाइज नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स पे। सो आर्टिकल 23 ने क्या बैन किया? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इवन बेगर एंड दूसरा फोर्स्ड लेबर। इसी का सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 24 जो बोलता है अ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब 14 साल से नीचे बच्चों को हम किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो माइन हो और कोई हजार्डियस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। आर्टिकल 23 और 24 में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 23 में हम फोर्स लेबर नहीं कर सकते। जो 14 ईयर्स से ऊपर है उनको हम फोर्स नहीं कर सकते बेगिंग करने के लिए, कोई काम करने के लिए। बट आर्टिकल 24 बोलता है चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉय। मतलब फोर्सफुली नहीं, अगर उन वो अपने विलिंगली एम्प्लॉय हो रहे हैं तो भी वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। उनका एम्प्लॉयमेंट ही अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। देयरफॉर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बैन करता है फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 and any contravention of Article 23 and 24 shall be punishable offense in accordance with law। फिर आता है एक और बड़ा फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके चार आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। चारों में अलग अलग तरह के राइट्स दिए गए हैं जो हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का फ्रीडम देते हैं। और दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक आवर्स जिसमें मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे दिया गया है हमारी कंट्री में। इसको अगर हम सिंपल तरह से समझना चाहें तो तीन तरह का फ्रीडम है रिलीजन से रिलेटेड। सबसे पहला फ्रीडम है राइट टू प्रोफेस। मतलब कोई भी रिलीजन प्रोफेस करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी कंट्री में। अगर कोई सिटीजन किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। सेकेंड है राइट टू प्रैक्टिस। हमारी कंट्री के सिटीजन कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उनको किसी से परमिशन नहीं लेनी है और उनके राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस पे कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती।
एंड थर्ड राइट दिया गया है राइट टू प्रोपगेट, मतलब हम अपने रिलीजन को फैलाने के लिए भी फ्री है। हम इसे लोगों को एक्सेप्ट करा सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने रिलीजन के लिए, अपने रिलीजन का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अपने रिलीजन प्रोपोगेट का मतलब होता है फैलाना। सो राइट टू प्रोपोगेट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब हम इसे आर्टिकल की लैंग्वेज में देखेंगे एग्जैक्टली क्या मेंशन है। सबसे पहला आर्टिकल बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा था, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। सेकेंड है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब अगर कोई रिलीजियस बॉडी है या रिलीजियस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट कर रही है और अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर रही है, सेल्फ मैनेज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है, बट उसका नेचर रिलीजियस है, तो वो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर लीगल है। फिर है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन अपने रिलीजियस फॉलोअर से किसी भी तरह का टैक्सेस या पेमेंट वसूल कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ मोर प्रमोशन और प्रोपगेशन ऑफ देयर रिलीजन। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम। And fourth freedom is freedom as to attendance at religious instruction और religious worship in certain educational institutions। मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन प्रोफेस कर रहा है या पर्टिकुलर रिलीजन में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस केस में आपकी अटेंडेंस फ्री है। मतलब आप वहां पर जाना चाहे ना जाना चाहे, वहां रहना चाहे ना रहना चाहे, उसके लिए आप फ्री हैं। You are not bound to listen to any religious instructions or worship। फिर हमारी फंडामेंटल राइट आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दी गई है। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया है और माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद बना सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उनको ये करने का फ्रीडम है, माइनॉरिटी बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का। फिर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट राइट आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में दी हुई है। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अपने आप में कोई फ्रीडम या कोई राइट नहीं दे रही है सिटीजन को। ये हमें वो राइट दे रही है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए जरूरी है। सो आर्टिकल 32 क्या बोलता है, अ पर्सन whose fundamental right is violated has right to move supreme, that is the biggest court of law in our country, by appropriate proceedings for enforcement of his fundamental right। मतलब अभी तक हमने जितनी भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ी, अगर किसी भी सिटीजन को उस फंडामेंटल राइट से डिप्राइव किया जा रहा है या उसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जा रही है, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडी ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के अंदर राइट दी गई है या एम्पावर किया गया है कुछ तरह के डायरेक्टर्स और ऑर्डर्स और रिट्स इशू करने का फॉर पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई सिटीजन अपनी फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने का। 5 तरह की रिट्स होती है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रिट्स क्या क्या है, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शियरी। इन 5 रिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो विद दिस वीडियो हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक खत्म होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। For more systematic and better preparation of CSET, please subscribe to my channel CS Ab Initio. Thank you.